नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। आज हम बात करेंगे 2 ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अब लोग ही हैं, मैं ये बोलूँगा नहीं क्योंकि एक के बाली जिसकी बाली होनी चाहिए उसकी बाली नहीं थी, जिसकी दाढ़ी होनी चाहिए थी, जिसकी दाढ़ी नहीं थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो इट, शी, हिट वो जो भी है वो मैं उसमें किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। बट ये 2 लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें कही। ये इज़राइलीज़ के पोज़ीशंस बता रहे थे भारत के अंदर एंड दिस इज़ द डे आफ्टर द अटैक इन यू नो अ, पौंडी बीच बॉन्डी बीच। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इसके अंदर है कि उस दिन में 6 घंटे पहले भारत ने हाई अलर्ट इश्यू किया था। तो क्या हम इस देश के वासी हैं कि नहीं हैं? क्या ये लोग इस देश के वासी हैं कि नहीं हैं? इसके बारे में हमको थोड़ा बात करनी पड़ेगी और इनके ऊपर जो भी उसके बाद चीज़ें होंगी वो तो आगे हैं, बट ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर जी, नमस्कार। नमस्कार। कई बार जख्म में ना दवाई डालते हैं ना तो उसके अंदर से मैगट्स कुल बुला के निकलते हैं। तो बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, और जब तक ये मैगट्स बाहर आते जाएं, क्योंकि अंदर रहेंगे तो नुकसान करेंगे। ये वीडियो ना मैं 3 दिन पहले आया तो मैंने इसको रीट्वीट किया, और मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। ये कसोल कुसोल कर रहा था, तो आई हैड ए प्रॉपर्टी वहाँ पे पहले, अब नहीं है, बेच दी। तो कसोल किसी टाइम पे इसराइलीज का हेवन, कसोल बसाया ही उन्होंने था। हुँ, 2 दुकानें होती थी और फिर इसराइलीज आए, और बेसिकली चलो स्मोकिंग जोन है, महादेव की एरिया है, पार्वती वैली बगल में बहती है, पार्वती रिवर सब है, जीरो क्राइम रेट। डिस्पाइट द फैक्ट ये जो इसराइली आती हैं लड़कियां खास करके, वो कपड़ा मतलब पहन के हम पे एहसान करती हैं। दे हैव द वाइल्ड काइंड ऑफ ड्रेस ऑफ सेंस ऑफ ड्रेसिंग, ऊपर से लड़ाई लड़के आई होती हैं, ब्रेक पे आई होती हैं, बट फिर भी कोई कोई क्राइम नहीं, कोई ईव टीजिंग नहीं, कुछ नहीं। स्लोली स्लोली क्या हुआ कि भारतीय नागरिक वहां पहुंचने शुरू हो गए, और उसका कारण, इसी कारण मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची। जब खरीदी थी ना तो सिर्फ इजरायली थे और हम लोग थे, बड़ा अच्छा माहौल था। इन्होंने इसराइलियों की नकल करनी शुरू की। ये जो नाक में नथनी मछली की तरह पहनी हुई है, और अपने उस पर लिखा हुआ है इंस्टाग्राम पेज पे ही ब्लीक दे, वो फैमिली मैन 3 याद आ गया मेरे को। तो ये जो ड्रामा है ना, बेसिकली वहां जाके ये लोग इसराइली की तरह बिहेव करना चाहते हैं, पर इसराइली है नहीं, क्योंकि औकात पे आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद, ये इनकी पिटाई विटाई हो जाती है। वहां चलती हैं पार्टीज, मून लिट नाइट पार्टीज, रेव पार्टीज पहले होती थी, आजकल नहीं होती। तो वहाँ इसराइलीज अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। वो कहते हैं भाई हमें आपसे मत छेड़ो, हम आपसे कोई मतलब नहीं, लेट अस एंजॉय, यू आल्सो एंजॉय, लेकिन यू कैन नॉट ऑगल एट देम। उनको ऑगलिंग भी पसंद नहीं कि आप घूरो उनकी लड़कियों को, नेचुरली यार, और वो ग्रुप में आते ऑब्वियसली हैं, है। 8-10 होते हुँ, हैं। हमारे वाले तो देखा ना कि कुछ ना कुछ तो देखने में क्या हर्ज जाता है ना, सेकते रहते हैं आंखें। तो ये पिट पटाए के आया कहीं से, इसराइली बना हुआ है शक्ल से, उसने वो स्टाइल। लड़कियां इसराइली जो आती है ना, यू फाइंड इधर पियर्सिंग, इधर पियर्सिंग, नाभि पे वो करती हैं। इसने वही टैक्टिक्स उठाई, लेकिन उसके एंटी बात कर रहा है, बिकॉज ये कहीं जहाँ से पिट के आया है, और जो कि इनकी पिटाई बड़ी कॉमन है। धर्म कोड जिसकी बात कर रहे हैं, तो 2-3 साल पहले खुला, और एक्चुअली कसोल से अब इसराइली आने बंद हो गए। कसोल में बड़े कम इसराइली आते हैं, आके निकल जाते हैं, और रहते नहीं, बिकॉज यहाँ उन्होंने गंद डाल दिया हमारे लोगों ने, एज यूजुअल। तो कसोल इज नो मोर इसराइली जॉन्ड, फर्स्टली। सेकेंडली, इसको ये नहीं समझ आया कि इसको बॉन्डी बीच के ऊपर जो हुआ, उसको उनको देख के टाइमिंग, जैसे आपने कहा, कितनी गलत टाइमिंग, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर ये लोग ये सोचते हैं ना कि ये इनको बोलेंगे और कोई उग्रवादी वहां आएगा, हालांकि बाय द वे 2 साल पहले एक कश्मीरी पकड़ा गया था कसोल में, जिसकी जेब में नक्शा था। वहां पे भी ना जियूज का एक घर, एक छोटा सा वो है जहाँ पे कभी प्रे करते हैं ये, अदरवाइज देर स्टे एवरी होम स्टेज में रहते हैं, लेकिन वहां पे एक, क्या बोलोगे उसको आप, एक बिल्डिंग है जिसमें जो ज्यूज के लिए अलाउड है, उसमें उनकी प्रेयर्स वगैरह भी होती हैं। उसका नक्शा उसकी जेब से पकड़ा गया था। फिर वहां पे सीआरपीएफ वगैरह आई, बड़ा स्कैनिंग स्क्रीनिंग हुई, 2-3 साल चलता रहा ड्रामा, 2-3 महीने, उसके बाद ठीक हो गया। मैं इनको ये बता दूं, ऑफ कोर्स जो किया बड़ी घटिया करतूत है। ये तो कहते ना, देश के खिलाफ ट्रीजन तो है ही है। यहाँ दूसरे देश के, एक मित्र देश के लोगों के लिए आप थ्रेट पेश कर रहे हो। ये देखते हो कि मुंबई में भी जब अटैक हुआ था तो स्पेसिफिकली वो ज्यूज के पीछे आए थे, और हम सब जानते हैं कि ज्यूज और हिंदूज जो है वो इस्लामिस्ट के उस पे हैं, और हमारी बहुत अच्छे रिलेशन है उस देश के साथ, हमारे साथ खड़ा रहा है। तो कहीं किसी शर्म ली होती किसी एंगल पे, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। पर मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। डल लेक में, श्रीनगर में, ये बात है अर्ली 90s की।
तब इजरायलीज को अभी आना बंद नहीं किया था, तब इजरायली आते थे। तो ये लोग इनको बोटिंग के लिए लेके गया है, शिकारा भी बंदा, वो शिकारा आपने देखा जब श्रीनगर में घाट वाला जो था। तो ये 3 ये थे या 4 थे, और वो बंदा उसने कम्युनिकेशन की, तो जब मिडल ऑफ लेक ना 2-3 बोट्स और आ गई, हिजबुल मुजाहिदीन के बंदे आए विद वेपन्स। एम क्या था, इनको किडनैप करना और एक उसको सेंसेशन क्रिएट करना। 10 मिनट के बाद 2 बंदे इन्होंने ठोक दिए उनके हथियार लेके, दे किल्ड 2 टेररिस्ट, 2 वहां से जान बचा के भागे। और ये बंदे आराम से आते हैं और पुलिस को कहते हैं आओ हमारे पास AK-47 पड़ी हैं 2, और 2 डेड बॉडीज। ये भाई साहब ये सोल्जर्स हैं, ये बॉन्दी बीच पे रहते हुए ऑस्ट्रेलियन ज्यूज नहीं है जो सिविल लाइफ जीते हुए सिविल पार्टी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इजरायली आर्मी वाले छुट्टी बना रहे होते बॉन्दी बीच के ऊपर, तो ऑस्ट्रेलियन पुलिस के आने से पहले इनकी गर्दनों खुद ही मरोड़ देते। आई हैव सीन देयर कैपेबल पीपल, दे आर नॉट लाइक सिविलियन। अब बॉन्दी में क्या है ना, बॉन्दी हुआ वो तो क्या है, वो दे बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो अपने सिविल लाइफ जैसे हमारे भारत में रहते हैं। तो अगर इनको ये गलत फहमी है तो वो भी मैं दूर कर दूं कि जिन लोगों के टारगेट करने की बातें कर रहे हो ना तुम लोग, जो वहाँ पिटते हैं ना तक कसोल में, वो हमसे पूछो कैसे पिटाई होती है। और लोकल्स बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, जैसे ठीक है भाई आपकी छेड़छाड़ की ठोको, अच्छी बात है, क्योंकि लोकल्स भी पीटते हैं ये बाहर से आने वाले मेहमान जो बाइक्स पे आते हैं ग्रुप बना के। तो बट ओवरऑल अ वेरी बैड थिंग टू डू। अगेर वही बात है कि क्या चुप रहे हैं, जब बोले फिर हम सभी बोले, शुरू हो गया। कल उसी कंपनी को ट्वीट किया लड़की की, इसने सब कुछ अकाउंट सारे गायब हो गए, अभी वो गायब कर दिए गए, उसने कर दिए, लेकिन और आज ये खबर आई कि उसको फायर कर दिया गया, वो जो राइट ब्रेन जो भी उसकी कंपनी है। तो ये जो चेंज रूप है ना, जैसे आज आप देखिए जो बांग्लादेश वालों के साथ मेरा थोड़ा इशू हुआ, आप लोग सभी कूद पड़े, तो मैं तो पीछे हट गया। उसके बाद मैं जो बिजी था बाद में देखा रो रहा है कि मैंने एक फौजी को ये बोला तो उसको मेरे को मारने की धमकी दे रही है, जब मैंने वो फट वाली किया। ये होता है, ये होती है आवाज। आज की दुनिया में हम कितनी बार कह चुके हैं, लड़ाई मीडिया सोशल मीडिया पे लड़ी जाएगी पहले। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे यंग गन्स दे डोंट केयर शुरू हो जाते हैं। बट ये इंसिडेंट बहुत गंदा था, और इसके अगर अभी आने वाले दिनों में कुछ हुआ आदि इंसिडेंटली एक्सीडेंटली बाई चांस, तो बड़ा बुरा हुआ, इट विल सेंड अ वेरी बैड सिग्नल। और इन बंदों को तो दे शुड बी ट्राइड नॉट ओनली फॉर सबवर्शन और ट्रीजन, दे शुड आल्सो बी ट्राइड कि उन्होंने एक तीसरे देश के नागरिकों की जान को एक खतरे वाला एक इनविटेशन दिया ना कि आ जाओ भाई, डॉग विस्लिंग जिसको कहते हैं कि यहाँ है, यहाँ यहाँ आ जाओ आ जाओ। वेरी बैड ऑफ दिस पीपल जो ऐसे लोग सोचते हैं। मेरे को पता है प्रॉब्लम किससे है सर, मेरे को इससे ठीक है तुमको जो बोलना बोलते रहो, बट देखो यार ऐसा है तुम उसके बाद आके बोलते हो भैया हम तो नहीं 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 वी आर नॉट हिंदूज, यू नो वी डोंट अग्री विद दिस नॉनसेंस। तो भाई जाओ ना, क्यों रह रहे हो इधर पे? बिल्कुल एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी क्लियर विद दिस, आपको नहीं पसंद ये देश तो जाओ यार, पासपोर्ट है आपके पास, कोई रोक नहीं रहा, आपके पेरेंट्स हैं, आओ मिलो रहो जो मर्जी करना है करो, बट डोंट शिट इन द प्लेट दैट यू ईटिंग इन यार। ट्रू ट्रू। आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से कि भाई हम पूरे देश से, नो यू नो वी आर अ लिटिल मोर एनलाइटेंड। मैं लेट मी मेक समथिंग वेरी क्लियर, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको वो वहां पर बच्चे मरते हुए अच्छे लगते हैं? मैं बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो एक भी बच्चा नहीं मरना चाहिए, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ वॉर यार। मैं क्या करूं, जाके वहां पर बच्चों को बचाऊं? भाई मैं नहीं कर सकता यार, आई एम पावरलेस। तो हम यू एंड मी सर वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर रिजर्वेशंस विद रिगार्ड्स टू इजरायली टैक्टिक्स। कितनी बारी हमने बोला है कि भाई ये टैक्टिक इनकी ठीक नहीं है, ये चलेगी नहीं। यू एंड आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स, वी आर फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स ऑफ इजराइल, बट हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको कि यार ये बहुत हो गया, अभी बंद करो इसको। वी सेड दिस सो मेनी टाइम्स, क्योंकि इट्स क्रिएटिंग एंटी इजरायली सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट। तो हमने अपनी रिजर्वेशन भी करी है कि भाई नो यार स्टॉप। और हमको ये भी पता है कि जो अमेरिका करता है दूसरे देशों में जाके, दैट इज वर्स, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। हमें तो इनसे ऑब्जेक्शन ही नहीं है ना। हमारी तो एलओपी की बहन एक गाजा स्ट्रिप का बैग लेके पार्लियामेंट में आई, ठीक है, तुम ठीक है, बेवकूफियां करो, अपने कपड़े खोदते रहो, आने दो। मगर आप ये नहीं कर सकते ना कि जस्ट बिकॉज मेरे को लगता है कि इजराइल इज रॉन्ग एंड पैलेस्टीन शुड बी गिवन व्हाटएवर, तो आप जो उनके निहत्थे इजरायली
इनोसेंट ट्रैवलर्स दुनिया में, आप उनको टारगेट करना शुरू कर दो। और दूसरी बात रही बात बच्चों की आदि, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में ऑफ कोर्स हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। जब वो लड़की को जीप में लाद रहे थे किडनैप करके अर्धनंगी में, तो बच्चे देखे थे, और जो लाद रहे थे वो 10 साल पहले बच्चे ही थे। तो अगर आप उस तरीके से देखें, अगर आप एक फिलोसफिकल डोमेन में चले जाएं इस प्रॉब्लम को लेके, तो फिर आपको सर्प के बच्चे हो कि सर्प हो, नाश करना पड़ेगा, काटेंगे भाई, सीधी सी बात है। इजराइल हैज नो चॉइस। वी बिल्कुल डोंट एग्री विद द टैक्टिक्स, वी डोंट एग्री विद द प्रोलॉन्ग्ड वॉर, बट द फैक्ट रिमेन्स कि उनको तो उनका क्रश करने पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने आउटसोर्स कर दिया पाकिस्तानियों को भी, पाकिस्तान पहुंचे नहीं है वैसे। तो ठीक है, आप बोलिए, जो बोलना है अपना बोलो, कोई मना नहीं आपको करता, अपना एक्सप्रेशन दीजिए, ये करिए। इनको पता ही नहीं है। कल नहीं देखा एक वीडियो आया, SIR पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो रिपोर्टर पूछे SIR का मतलब क्या है, ना लेडी को पता ना बंदे को पता। तो आधे बंदों को तो, इनको अगर बोला जाए मैप पे ऊपर उंगली लगा के रखना है, इसराइल की तरफ पैलेस्टीन कहाँ है भी है कि नहीं है, उनको नहीं पता। हिस्ट्री नहीं और पता, आपने असल जो में गेटअप बना नहीं रखा है पता। अपने नाक के ऊपर नथेले बांध के, नकेले, वो आपने इजरायली की कॉपी की। मैं कह रहा हूँ ये डिस्कार्ड है, इसको लात पड़ी है पीछे कहीं से, अब है तो बिकॉज़ बदतमीजी ऑब्वियसली के। सर रशियंस भी आते हैं इधर पे, रशियंस डोंट ड्रेस अप लाइक दिस। अमेरिकन्स भी इजरायलीज आते हैं, दे डोंट, इजरायलीज पियर्सिंग ड्रेस का अप शो, बिकॉज़ उनका हाँ, रिबेलियन पियर्सिंग होता है और यार। टैटूज, या 3 3 साल साला फौज में घिसाने के बाद दे कम, ठीक है, वो तो अभी से थोड़ी आ रहे हैं, वो 70 से आ रहे हैं। बिल्कुल। उसको ये कहना वॉर कि है वो पोस्ट वॉर यहाँ पे आते हैं, ऐसा थोड़ी है। सर्दियों में गोवा में घूमते हैं वो। भाई साहब, हाँ, उन्होंने हिमाचल को वर्ल्ड मैप पे लाया है, लेट्स बी ऑनेस्ट। कसोल पे सैमसंग पे ऐड आई थी तो लोगों को पता चला कसोल। उसके पहले कितने लोगों ने कसोल का नाम सुना था? इजरायली थे जिन्होंने एक पिछड़े हुए इलाके को, आज भी टेक्निकली कसोल पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे गार्बेज डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। 80 होटल खुल गए, 80-90 होटल हैं इस टाइम, पर इन्होंने बसाया। फिर लोग वहाँ आए, फिर कश्मीरी पहुँच गए, फिर शोरूम्स खुलने शुरू हो गए, फिर होटल्स बन गए, फिर बार्स बन गए, सब कुछ हो गया। आज कसोल डेवलप हो गया, बट मैं लाइक सर कि मैं उसको अंडरडेवलप भी मानता हूँ, बिकॉज वहाँ पे एम्यूनिटीज जो होनी चाहिए वह है नहीं हिल स्टेशन पे। तो सही बात है, आज से थोड़ी आते हैं, ये तो कब से आते हैं। तो एंड बट एक मेरा गलत, मेरा एक और सर इसके अंदर पॉइंट है व्हिच आई वांट टू ऐड सर, इज या दैट देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनका अपना वो है, आप करिए उसमें कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट जो करना है करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, प्लीज कीप एक्सप्रेसिंग। या स्टैंड विद पैलेस्टाइन, फैंटास्टिक, दैट इज आवर ऑफिशियल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड इज दैट वी वांट अ टू स्टेट सॉल्यूशन। फैंटास्टिक, आई सपोर्ट यू। बट आप ये देखिए जो ये जो ये जो बॉन्डी बीच में हुआ है, दैट इज हैपेंड व्हाई? आज ऑस्ट्रेलिया, सिडनी के अंदर, मेलबर्न के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पर पैलेस्टाइन के, और वही नारे सुनाई दे रहे हैं हमको। क्योंकि देखिए ये नारों का एक प्रोग्रेशन है। इट इज दैट फ्री फ्री पैलेस्टाइन व्हिच इज फाइन, देन रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, वो एक प्रोग्रेशन ऊपर हो जाता है। उसके बाद ग्लोबलाइज द इंतिफादा हो जाता है। उसके बाद भाई इंतिफादा एवरीवेयर एंड एनीवेयर हो जाता है। तो ये प्रोग्रेशन है, एंड दैट इज द प्रोग्रेशन आई एम नॉट हैप्पी विद, बिकॉज़ यू कांट हैव दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेशन गोइंग अप। वो चीज नहीं हो सकती। सो गल्फ में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, भारत में भी होते हैं, अमेरिका में तो हो ही रहे हैं। तो ये एंड वी आर नेचुरल, नॉट अमेरिका यार, जिसको अमेरिका की तरह रहना है वो वहां पर जाके रह सकता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ये है। वेक्टर्स हैं, ये जो लड़का लड़की थे ये वेक्टर्स हैं उस विंड के, जो ऐसे वाला माहौल यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं। और और आपने इसके उसे लिए अपनी पूरी या जिंदगी खराब कर ली अभी इन लोगों ने। कर रहे हैं, जो करेगा भरेगा यार, सिंपल। कर्मा आपको आज पकड़े 10 साल पकड़े, जिस टाइप में जिस मूड में मोदी जी चल रहे हैं वो तो कहते हैं इंस्टेंट डिलीवर कर दो, तो लो पंगे यार, ठीक है फिर, बच्चे थोड़ी हो। मैं तभी तो कहता हूँ कि जब एक जुवेनाइल बच्चा कार चलाते हुए किसी को टक्कर मारता है तो हमारे देश में बड़ा अच्छा कानून है कि अब उसके फादर और मदर को भी, फादर को अंदर डाल दो। हम्म, एक कानून ये भी बनना चाहिए, जिसका बच्चा ऐसा बेवकूफ़ी करे उसके पेरेंट्स को अंदर डाल दो, उन्होंने प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए जब लेने चाहिए थे, और ऐसा प्रोडक्ट पैदा कर दिया। साला 25 पैसे बचाने के चक्कर में देश का ना कटवाने चले। जैसे इमेजिन आदि कुछ हो जाए यार किसी इसराइली को, वैसे हो जाए। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, जो हमारी एक क्या दोस्ती और क्या वो प्रोटेक्शन। एंड बिजनेस जो ठप होगा उस इलाके का, वो तो हिमाचल गवर्नमेंट का ये हाल है कि नक्शे पास करती है, टॉयलेट सीट कितनी अपने घर में लगनी है उस हिसाब से टैक्स लगता है। हम्म, इतना बुरा हाल है वहाँ पे। अच्छी भली स्टेट, प्रॉस्पर स्टेट को बैंकक्रप्ट कर दिया इस गवर्नमेंट ने।
उसमें आप थोड़ा बहुत जो टूरिज्म आ रहा है उसमें ये गंद डाल दो तो और एक स्टेट बैंकरप्ट टोटल। तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं एंड पेरेंट्स प्लीज बी केयरफुल, द लॉ शुड कम। ऐसे स्टूपिड बच्चे पैदा करने वाले के पेरेंट्स को बंद डालना चाहिए। एंड फाइनली देखिए मेरा एक छोटा सा पॉइंट और है, दिस इज स्टेमिंग फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम और कुछ नहीं है। दिस स्टेम्स फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम, जो लेफ्टिस्ट हमने इतने पाल रखे हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। सो आपको आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या चुल मची क्या हुई थी? जरूरत है? जी एजुकेशन एब्सोल्युटली। मिनिस्टर कहाँ है हमारा? वो तो रेलवे चला रहा है। नो इन्फॉर्मेशन वाला रेलवे चला रहा है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन वाला वाला भी है कोई? हाँ, नहीं, एजुकेशन वाला। एजुकेशन वाला एटलीस्ट वो चीजें तो कर रहा है, एटलीस्ट वो मुगल चुगल ये वो सब चीजें तो कर रहा है, नहीं नहीं, अभी बट तो यूनिफॉर्म एजुकेशन सिलेबस आ रहा है विच इज गोइंग टू बी नेक्स्ट ब्रेकिंग पॉइंट। पूरे इंडिया में एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिस मर्जी लैंग्वेज में पढ़ लो, और उससे भी काफ़ी फाउंडेशन हिलने वाली हैं। उस पर भी आप प्रोटेस्ट एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि आप केरला में आप सिंगापुर की हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते अपनी हिस्ट्री को छोड़ के, और कश्मीर में आप कुछ और नहीं पढ़ा सकते। इट हैज़ टू बी वन सिलेबस इन लोकल लैंग्वेज। पढ़ना आपने यही है, टेस्ट भी इसी पे होने हैं। इट्स गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, और आई थिंक इट्स अ वेरी राइट काइंड ऑफ। अभी डू एंड डाई है यार, अभी करना पड़ेगा, नहीं तो बाय नो एंड नेवर, सिंपल करना पड़ेगा सर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। थैंक यू सर फॉर दैट। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, अपने कमेंट जरूर डालिएगा, टेल अस व्हाट यू थिंक। वी हैव नो एनिमिटी अगेंस्ट द पुअर चिल्ड्रन, लेट मी जस्ट से दिस, बच्चे हैं वो, ठीक है, एटलीस्ट मेरे से तो उम्र में काफी छोटे होंगे। नहीं, मुझे तो है भाई, सांप होता है। नहीं वो है, they need to, they've got something wrong that needs to be corrected. मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, दे आर बियॉन्ड रिपेयर यार, दे आर वर्किंग गाइज है, नौकरी करते हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे थोड़ी हैं। इट्स अमेजिंग नो यार, मर्सी। आपने नौकरी गई, पूरा सोशल प्रोफाइल गया, एवरीथिंग गॉन, सो आई होप दे लर्न द लेसन। होपफुली। चंगा, नमस्कार। बाय।